जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, परसों आपका आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम था। दो शिफ्ट आपको देखने को मिली गाइस। अब जैसे आरआरबी पीओ में हुआ था, तो जहां जहां दो शिफ्ट थी वहां बच्चों के साथ बहुत ही ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का खेल हुआ। वो इस बार होने वाला है। क्या बात कर रहे हैं? देखो, अब किसी एक शिफ्ट को हार्ड कहना, दूसरी को इजी कहना, वो मैं नहीं करूंगा। लास्ट टाइम जब मैंने बोला था तो बच्चे कह रहे सर आपको क्या पता, हमारी शिफ्ट हार्ड थी, उसकी कैसे आप हार्ड कह सकते हो। उस चीज का मैं डिस्कशन नहीं करूंगा भाई। तो देखो, चारों सब्जेक्ट आपके इस बार बहुत ही तगड़े लेवल से पूछे गए थे। चाहे इंग्लिश की बात कर लो, चाहे क्वांट की बात कर लो, चाहे रीजनिंग की बात कर लो, चाहे जीए की बात कर लो। और जो सबसे ज्यादा जिसपे हम भरोसा करके जाते हैं डिस्क्रिप्टिव, उसने तो उस सबसे ज्यादा धोखा दिया इस बार। खाओ माँ कसम। क्यों दिया? ज्यादातर बच्चों के कमेंट देखे मैंने, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैंने उनसे बात करी, तो उनका एक ही कहना है कि सर हमने लेटर में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया, और जब ऐसे की बात आई तो हम 100 से 150 के बीच में ही सवाल मतलब वर्ड्स कर पाएगा। और जो पूछा गया था वो 300 वर्ड का पूछा गया था। तो इस बार जो है ना, डिस्क्रिप्टिव की जो कट ऑफ है वो आपकी लो जाएगी गाइस। तो आपको मार्क्स भी लो मिलेंगे। तो देखो गाइस, मैंने हर बार आपको बोला था कि कुछ भी अटेम्प्ट करो उसको बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करो गाइस। आप ऐसा नहीं कि एक ही चीज के अंदर सारा टाइम इन्वेस्ट कर दो गाइस। वही चीज बच्चों ने करी, लेटर के अंदर टाइम इन्वेस्ट कर दिया। जब बात आई ऐसे की तो उसमें 100 वर्ड, 150 वर्ड, 110 वर्ड, 120 वर्ड, ऐसे उनके वर्ड काउंट हुए गाइस। तो वो थोड़ा दिक्कत करेगा। बट उम्मीद करते हैं कि कट ऑफ आपकी कम ही जाएगी, और कम ही जाएगी गाइस, मैं पहले बता देता हूँ आपको। क्या बात कर रहे रे बाबा। अब देखो, मोटा मोटा एक मैं आपको मार्क्स की रेंज बताऊंगा जो अटेम्प्ट आपके हुए। ये शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के एनालिसिस होगा। कोई ऐसा नहीं कि मैं शिफ्ट 2 को इजी बता रहा हूँ, शिफ्ट 1 को इजी बता रहा हूँ। कोई भी इजी नहीं थी। पेपर पूरा मॉडरेट टू हाई लेवल आया था, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की आप बात कर लोगे। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चंस की बात, इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन, 1 नंबर के क्वेश्चन दोनों इंक्लूड है। मैं बात करूं रीजनिंग में, तो 20 से लेके 23 मार्क्स के अटेम्प्ट हो रहे हैं बच्चों के गाइस। अब ये वो बच्चे हैं जो एक्यूरेसी से करके आए गए। ठीक है, अटेम्प्ट लो भी हुए, ऐसा नहीं है कि लो नहीं हुए। लो भी हुए, किसी के 15 भी हुए, किसी के 16 भी हुए, किसी के 17 भी हुए। बट एवरेज अगर मैं देखूं तो 20 से लेके 23 मार्क्स के आराम से आप अटेम्प्ट कर पा रहे थे। उसके बाद आता है क्वांट सेक्शन की। तो क्वांट में 12 से लेके 16 मार्क्स के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हुए गाइस। उसमें भी इस बार एक एक नंबर के सवाल तो बहुत ही हार्ड पूछे गए, वहां जहां 2 नंबर के सवाल आराम से आप कर रहे थे। तो एवरेज मार्क्स की बात करूं तो 12 से लेके 16 मार्क्स के आप आराम से कर पा रहे थे। बात करें इंग्लिश सेक्शन की, तो इंग्लिश सेक्शन थोड़ा सा इजी आया आपका शिफ्ट 1 में। शिफ्ट 2 में ये थोड़ा सा हार्ड आ गया। तो एवरेज अगर बात करूं तो 20 से लेके 22 मार्क्स के आराम से आप अटेम्प्ट कर पा रहे थे। ये होगा, आप आराम से देख सकते हो। जो बच्चा पेपर देखा है उसको पता है सिलेक्शन उसी का होगा जो एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करके आए। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम जीए सेक्शन में। 13 से लेके 20 मार्क्स, इसमें भी एक दो सवाल गलत हो सकते हैं। बट एवरेज अगर मैं देखूं तो बच्चा 13 से लेके 15 मार्क्स के ही क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करके आया है। रेंज यही बोलूंगा मैं आपको, 13 से लेके 20 के बीच में ही करके आया। ज्यादा तुक्के लगाएंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि वो सही होगा। ठीक है, तो मैं हर बार आपको बोलता हूँ, इंग्लिश और जीए सेक्शन ऐसा सेक्शन होते हैं दोनों ये। हम क्या करते हैं, हाई अटेम्प्ट के चक्कर में अपनी एक्यूरेसी खराब कर लेते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा मैं बात करूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 62 से लेके 65 के बीच में जाने वाली है। क्यों जाने वाली है? क्योंकि आपको पता है लेवल हार्ड आया है। तो अगर आपको बोलूं, अगर आपके क्वेश्चंस मतलब मार्क्स की मैं बात करूं तो 62 से लेके 65 के बीच में आपकी रेंज रहने वाली है गाइस। ठीक है, ये कोई एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है। कोई गारंटी नहीं है कि जो मैं बताऊं वो ही जाएगा। ये मेरे स्टूडेंट्स है और सेल्फ गिवन एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, तो वो कुछ हो भी सकता है, लो भी जाए, क्या पता ये हाई भी चले जाए। क्योंकि आईबीपीएस में जब तक आपकी जो वैकेंसी है वो पता नहीं चलती है। कभी क्या होता है, कोई बैंक विड्रॉ कर लेता है, कभी कोई बैंक आपके रिपोर्टेड कर देता है। तो उम्मीद करता हूँ जो नॉट रिपोर्टेड बैंक है
तो जल्द से जल्द अपने वैकेंसी मेंस के रिजल्ट से पहले अगर वो रिपोर्टेड कर देते तो क्या पता आपका कट ऑफ हाई मतलब कम चली जाए। और जितनी वैकेंसी ज्यादा होगी कट ऑफ उतनी कम होगी। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी नॉट रिपोर्टेड वाले बैंक हैं तो जल्द से जल्द अपनी वैकेंसी रिपोर्ट कर दें ताकि हमारी कट ऑफ कम जाएगा। ठीक है, बाकी अब आपको क्या करना है, टारगेट करना है एफसीआई, एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ बैच। ठीक है, तो बाकी कोई दिक्कत हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और इंस्टा आईडी मैंने दे रखी, वहां पे जाओ, ज्वाइन करो और मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट।